एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम गाइस बात करने वाले हैं बहुत सारे नए अपडेट्स के बारे में, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे आर्मर वॉर्स के बारे में। आर्मर वॉर्स की सीरीज जो है वो बहुत टाइम से आने वाली थी, बहुत पहले अनाउंस हुई थी, लेकिन इसके बारे में ना कोई खबर आ रही थी, ये कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, कोई भी डिटेल नहीं मिल रही थी। मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली आर्मर वॉर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत बार हिंट दिए थे कि आर्मर वॉर्स के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला कि आर्मर वॉर्स होने क्या वाली है। लेकिन अब नई खबर हमारे सामने जो आ रही है उसका कहना यह है, मार्वल स्टूडियोज ने अनाउंस कर दिया है कि आर्मर वॉर्स जो है वो एक फीचर फिल्म यानी कि एक पूरी मूवी होने वाली है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2024 या 25 की टाइमलाइन में रिलीज होगी। यानी कि इसके जो इवेंट्स होंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे आने वाली कैंग डायनेस्टी और उसके बाद आने वाली सीक्रेट वॉर्स मूवी को। तो आर्मर वॉर्स जो है सीरीज एक छोटी सीरीज होने वाली थी, आई मीन छोटी क्या, 6-7 एपिसोड की 6 एपिसोड की सीरीज होने वाली थी, लेकिन इसमें जो है वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी चोरी हो चुकी है, ये सीन देखने को मिलने वाला था। और अब आयरन मैन की टेक्नोलॉजी चोरी होने के बाद इस सीरीज में ये सब लोग खत्म कर देते, लेकिन इन्होंने सोचा क्योंकि आर्मर वॉर्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आर्मर वॉर्स के ऊपर एक बहुत भयंकर टाइप की मूवी बन सकती है, इसलिए इन्होंने सोचा कि आर्मर वॉर्स को जो है एक मूवी बना देते हैं। जैसे कि सीक्रेट इन्विजन की सीरीज आ रही है, तो सीक्रेट इन्विजन यार मेरे हिसाब से एक सीरीज होनी चाहिए, एक मूवी होनी चाहिए थी, लेकिन उसको सीरीज में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। वही गलती दोबारा ना दोहराते हुए आर्मर वॉर्स को एक मूवी में कन्वर्ट किया गया है। अब मूवी में कन्वर्ट किया गया है तो आप सोच सकते हो कि इसका बजट और इसका लेवल जो है बहुत ऊपर का होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 2024 या 25 में ही हमें ये सीरीज देखने को मिलने वाली है। अब इसके अलावा चलो हम बात करते हैं, आपको पता ही है कि डेडपूल 3 एक्चुअली में कंफर्म हो चुकी है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताई थी कि किस तरह से जो है वो हमें ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अब उससे रिलेटेड हमारे सामने खबर ये आ रही है कि एक्चुअल में डेडपूल 3 में जो हमें लोगन देखने को मिलेगा वो लोगन वो वाला नहीं होगा जो मर गया था लोगन मूवी में, यानी कि 2029 वाला नहीं होगा, वो लोगन एक दूसरा लोगन होगा या फिर उसी टाइमलाइन उसी जैसी एक सिमिलर टाइमलाइन का होने वाला है। अब देखते हैं कि एमसीयू में वो उसको इस तरह से कैसे दिखाते हैं। और कुछ रिमर्स का कहना यह है कि डेडपूल 3 में हमें स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि स्पाइडरमैन का कैमियो होगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ा सीन नहीं होगा, छोटे से कैमियो सीन में जो है वो हमें डेडपूल जो है स्पाइडरमैन से इंटरेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और हम बहुत टाइम से तो यही चाह रहे थे यार कि फाइनली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो है वो अपने रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल के साथ जो है इंटरेक्ट करे, और ये चीज बहुत जल्द होने वाली है। इसके अलावा टॉम हॉलैंड का जो है एक नया बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपको पता है फैंटास्टिक 4 की मूवी आने वाली है, ठीक है। तो अब टॉम हॉलैंड की जो स्पाइडरमैन 4, 5, 6 आएगी, जो कि एमसीयू के एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आएगी, यानी स्पाइडरमैन 5 शायद कैंग डायनेस्टी के बाद आएगी, तो हमें जो है वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एक नया फ्रेंड यहां पे देखने को मिलेगा, जो है जॉनी स्टॉर्म। और अगर जॉनी स्टॉर्म के बारे में आप नहीं जानते हो तो ध्यान से एक बार दोबारा देखो, क्रिस इवांस ने जिस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था फैंटास्टिक 4 मूवी में, एग्जैक्टली वही है जॉनी स्टॉर्म। तो इस बार जो है वो हमें थोड़ा यंग जॉनी स्टॉर्म देखने को मिल सकता है, चांसेस तो यही है, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जनरल रॉस का एक्चुअल में कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले एक्टर की डेथ हो गई थी पिछले साल, तो इसी कारण से जो है हमें अब जनरल रॉस नहीं देखने को मिलने वाले थे एमसीयू में। हम सोच रहे थे कि रेड हल्क देखने को मिलेगा ये वो, लेकिन एक्चुअल में अभी कुछ रिमर्स आ रहे हैं। देखो रिमर्स सिर्फ यही कहते हैं कि दोबारा से मार्वल जो है वो जनरल रॉस के कैरेक्टर को जो है रिकास्ट करने वाला है और थंडरबोल्ट्स की टीम में हमें वो देखने को मिलने वाला है। और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हैरिसन फोर्ड एक्चुअल में जनरल रॉस का कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। तो मुझे इनकी शकल देख के तो लगता है कि एक्चुअल में बता बहुत ही अच्छी एक्टिंग करने वाला है थंडरबोल्ट्स में जनरल रॉस की। अब देखते हैं कि जनरल रॉस का जो है क्या रोल होने वाला है। इसके अलावा डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट तो भले ही हो गई हो, लेकिन एक्चुअल में डेडपूल 4 भी एमसीयू के अंदर बनने वाली है और उसको ऑलरेडी जो है वो ग्रीन लाइट दिखा दी गई है और बोला गया है कि रायन रेनॉल्ड्स जो है वो वही जो है डेडपूल का रोल प्ले करेंगे हमेशा एमसीयू में। इसके अलावा एंटमैन 3 के प्रोड्यूसर जिनका नाम है ब्रायन गे, वो उन्होंने एक्चुअली इनडायरेक्टली ये इंडिकेट किया है कि हमें एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया का पहला ट्रेलर जो है बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर के महीने में, मोस्ट प्रोबेबली शायद दिसंबर में ही इसका नया ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। अब अक्टूबर के महीने में हम आ ही चुके हैं, तो दिसंबर तक वेट करने में क्या ही जाता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि थंडरबोल्ट्स की मूवी जो है वो फेज 5 का एंड करने वाली है, यानी कि वो एक एवेंजर्स लेवल की मूवी होने वाली है। और उसमें एंथनी मैकी से पूछा गया कि क्या आप कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने के लिए वापस आएंगे थंडरबोल्ट्स में, तो एंथनी मैकी ने ऐसा बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर कोई कैमियो सीन करना होता है तो ये एक वीक पहले बुलाते हैं और बोलते हैं कि आओ और आके जो है मूवी की शूटिंग करो, ऐसा सीन होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे एंथनी मैकी को भी पता नहीं है कि एक्चुअल में जो है वो थंडरबोल्ट्स की मूवी में होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा डेडपूल से रिलेटेड हमारे सामने एक और खबर ये निकल के आ रही है, ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन हमें जरूर देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस बार वो अपने येलो कॉस्ट्यूम में देखने को मिलेगा, यानी कि कॉमिक एक्यूरेट जो कॉस्ट्यूम है ना, उस कॉस्ट्यूम में एक्चुअल में हमें जो है ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एंथनी मैकी से एक और बात पूछी गई कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ ही रही है, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप क्रिस इवांस से बेटर कैप्टन अमेरिका है। अब देखो फैंस तो बोलेंगे कि नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा भी बहुत अच्छा है, तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि मेरा जो है डिफरेंट होने वाला है, ना कि बेटर। यहाँ पे ना कोई सीक्रेट सीरम होगा, और जब तुम देखोगे तुमको मालूम चलेगा, मुझे देख के तुम्हें ये लगेगा कि मुझे भी जो है एक सुपर हीरो बनना चाहिए, यानी कि कैप्टन अमेरिका जो है वो एक मिसाल है लोगों के लिए, और वही मिसाल जो है नया कैप्टन अमेरिका यानी कि फैल्कन यानी कि एंथनी मैकी जो है वो बन के हमारे सामने आने वाले हैं। इसके अलावा आर्मर वॉर्स की कुछ आखिरी बातें हम कर लेते हैं, जैसे कि सबसे मेन टॉपिक है हमारा आयरन मैन की रिटर्न का। अब आयरन मैन आर्मर वॉर्स की सीरीज में तो वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने इसको एक मूवी में कन्वर्ट किया है, अब मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली लिखा था कैप्शन देके कि क्या होगा अगर टोनी स्टार्क का टेक जो है वो गलत हाथों में चला जाए। एकदम सेम टू सेम यही चीज उन्होंने बोली है, और यही सेम चीज हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिली थी। तो अब गलत हाथों में टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजी चली गई है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि आयरन हार्ट की भी सीरीज आने वाली है, इसके
अलावा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर में भी हमें आयरन हर्ट देखने को मिलने वाली है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या आयरन हर्ट की सीरीज में हमें आयरन मैन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने ह्यूग जैकमैन को रिटर्न कर दिया, प्रोफेसर एक्स वापस आ गए थे एंड और भी कैरेक्टर्स को फ्यूचर में वापस लाने वाले हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये लोग आयरन मैन को भी वापस लाएंगे सीक्रेट वॉर्स के लिए? और अगर सीक्रेट वॉर्स के लिए नहीं भी लाते हैं तो रॉबर्ट डनी जूनियर को सिर्फ वॉइस देने में क्या जाता है? उनका वॉइस पूरी मूवी में नहीं रहेगी, मुश्किल से थोड़े ही टाइम तक उनकी वॉइस रहेगी मूवी के अंदर में। तो आई थिंक ये चीज ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिस सीरीज में भी आयरन मैन हमें देखने को मिल जाए उस सीरीज को फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सीक्रेट वॉर्स में अगर आयरन मैन आ जाता है तो लोग भाई रो देंगे थिएटर्स में। तो आई थिंक यही चीज जो ये लोग करना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये आयरन मैन की एआई की जगह आयरन मैन को जो है वो दिखा दे एमसीयू के अंदर में, या फिर अगर आयरन मैन को एज एआई नहीं भी दिखाते हैं तो सीक्रेट वॉर्स में तो आयरन मैन वापस आने ही वाला है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं वीडियो तक के लिए, सी या।